नास्ति मातृ समः छाया, नास्ति मातृ समः गतिः, नास्ति मातृ समं त्राणम, नास्ति मातृ समः प्रभा। अर्थात मातृत्व के समान कोई छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। माता के समान इस विश्व में कोई जीवन दाता नहीं है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। माँ की महिमा का जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। वेदों, पुराणों, शास्त्रों समेत दुनिया भर के ग्रंथों में मातृत्व की महिमा गाई गई है, लेकिन आधुनिक तकनीक के युग ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मातृत्व इस संसार की सबसे प्रमुख शक्ति है और जब भी दुनिया संकट में पड़ेगी उसे मातृत्व ही बचा सकता है। आजकल हमारे संसार पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है जिसका नाम है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हर रोज नए नए प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन हर दिन के साथ इसके साइड इफेक्ट भी दिखाई देने लगे हैं। इसमें वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जाति के लिए खतरा बन सकता है। गूगल के एक पुराने एग्जीक्यूटिव जेफरी हिंटन ने ये खतरा जताया है कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता को खत्म भी कर सकता है। जेफरी हिंटन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर भी कहा जाता है। उनका आरोप है कि वर्तमान समय में AI को हैंडल करने वाले लोग इस तकनीक के प्रति गलत दृष्टिकोण अपना रहे हैं। कंप्यूटर साइंटिस्ट जेफरी हिंटन को अपने कामों के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और वो अब रिटायर्ड जीवन जी रहे हैं, लेकिन AI को लेकर वर्तमान प्रयोग पर उनकी नज़र बनी रहती है। उन्होंने कहा है, वर्तमान समय में डेवलपर्स के बीच जिस तरह से AI को मजबूत बनाने की होड़ चल रही है, उसे देखते हुए लगता है कि भविष्य में AI इतना मजबूत हो जाएगा कि मनुष्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। जेफरी का मानना है कि इस बात की 10 से 20% आशंका है कि AI मनुष्य को खत्म कर देगा, क्योंकि वर्तमान समय के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट इस बात के लिए समुचित प्रयास नहीं कर रहे हैं कि मनुष्य AI पर हावी बना रहे, बल्कि वो मनुष्य की तुलना में AI को मजबूत बनाते जा रहे हैं, जिसका नतीजा ये होने वाला है कि भविष्य के AI हमसे कई ही अधिक चालाक बनकर सामने आएगी और वो मनुष्य के नियंत्रण से बचने के लिए अलग अलग तरीके आजमाएंगे। जेफरी ने ये प्रश्न उठाया है कि क्या डेवलपर कंपनियां वाकिफ में AI को नियंत्रित करके मानवता को सुरक्षित रख पाएगी, या फिर AI इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो मानव के नियंत्रण से बाहर होकर सबसे बड़ा खतरा बन जाए। हिंटन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में AI सिस्टम उतनी ही आसानी से मनुष्य को नियंत्रित कर पाएगा जितनी आसानी से एक समझदार व्यक्ति 3 साल के बच्चे को टॉफी खिलाकर रिश्वत दे सकता है। लेकिन इस खतरे के बीच हिंटन ने एक रास्ता भी बताया, वो है मातृत्व की रास्ता। उन्होंने कहा है, AI में कोडिंग करके मातृत्व की भावना को डाला जाना चाहिए, जिससे कि ये तकनीक इंसानों से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाने के बावजूद उनकी परवाह करे। हिंटन ने बताया कि दुनिया में ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जिसमें एक शक्तिशाली और बुद्धिमान इकाई खुद से कमज़ोर और कम बुद्धिमान इकाई द्वारा
नियंत्रित की जाती है। वास्तव में इसका बस एक उदाहरण है कि कैसे एक माँ अपने बच्चे द्वारा नियंत्रित हो पाती है। विकास की प्रक्रिया ने मातृत्व की भावना विकसित की है, जो कि इस सृष्टि के बने रहने के आधार के रूप में आज तक काम कर रहा है। हमें ठीक यही भावना एआई में भी डालनी होगी, जिससे एआई हमसे शक्तिशाली होने के बावजूद हमारा अहित ना करे और मानवता के लिए खतरा ना बने। यदि हम एआई में मातृत्व पैदा न कर सके तो मानवता का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और हम इतिहास बन जाएंगे। इसका अर्थ ये है कि सदियों से मनुष्य की रक्षा में लगी हुई मातृशक्ति की जरूरत अत्याधुनिक तकनीक के इस युग में भी पड़ने वाली है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।